सरकार से यही अपील करता हूं कि जो उन्होंने बिल्कुल अपने तानाशाही जो फैसले लिए हैं वो उनको वापस ले, वरना जब हम बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। सरकार ने पिछले 10-15 दिनों में देख लिया है कि हमारी एकता क्या है। ठीक है, आप टाइम नहीं देते, हम सीएम आवास पर नहीं आ सकते, नहीं मिल सकते क्योंकि आपकी फोर्स हमें वहाँ से खदेड़ देती है, लेकिन हम गांव-गांव जा सकते हैं, घर घर जा सकते हैं। आपकी जो ये गलत नीतियाँ हैं इनके प्रति लोगों को जागृत कर सकते हैं कि किस प्रकार आपने शिक्षा का जो ढांचा है उसको बिल्कुल पूरा ध्वस्त कर दिया है आज। अब पहले वाले लोग अनपढ़ नहीं रहे हैं कि एक मंत्री की गाड़ी के पीछे लोग भागेंगे। अब लोग सारे हर एक फैमिली में से पढ़े लिखे लोग हैं। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई एक नेता बता दीजिए आप जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो सीधे सीधे ये बिल्कुल एक आम आदमी के ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया है। शिक्षा व्यवस्था को जो इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है। झूठ बोलते हैं। अरे एक स्टेटमेंट देनी नहीं आती शिक्षा मंत्री को, एक स्टेटमेंट देनी नहीं आती मुख्यमंत्री को। क्या पूरा कोई भी देश है उसकी जो विकास है, उसकी जो तरक्की है, उसका जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी शिक्षा पर आधारित होती हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट जो भी कुछ बनता है वो टीचर से पढ़ा हुआ ही बनता है। बिना शिक्षा के आप किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते, स्वयं के व्यक्तिगत विकास की कल्पना नहीं कर सकते, समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आप जब आप जड़ें ही काट दोगे तो देश क्या विकास करेगा, क्या सिस्टम रह जाएगा। मैं यहाँ प्रदेश की जनता को भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप जाग जाइए, जाग जाइए। भूखे पेट तो राम का नाम भी नहीं निकलता। कि कब तक ये धर्म की राजनीति करेंगे, कब तक लड़ाएंगे आपस में, कब तक समाज को जातिवाद में तोड़ते रहेंगे। मैं तो यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि हम शिक्षा को नहीं खत्म होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें प्राणों की आहुति भी क्यों ना देनी पड़े। और मैं तो बहुत बड़ा संकल्प लिए बैठा हूँ कि खट्टर सरकार आप यदि इस अपने जो ये तुगलकी फरमान है इनको वापस नहीं लोगे तो हम ऐसा करेंगे जो आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। आप गांव में घुस के दिखाना, आपका कोई नुमाइंदा बीजेपी का गांव में घुस के दिखाए। यदि आप इस तरह की जो नीतियां बनाओगे तो हम गांव में घुसने नहीं देंगे। लठ मार मार के आपके जो उम्मीदवार है ना वोट मांगने आते हैं, उनको लठों से पूरा। पंजाब में देखा होगा आपने कांग्रेस का क्या हाल हुआ, क्योंकि उनकी शिक्षा की नीति गलत कर दी थी। बाद में उन्होंने सुधार लिया। राजस्थान में भर्तियां हर तीसरे साल आ रही हैं, दूसरे साल आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में वहां पर भी मुख्यमंत्री है, ऐसी बात नहीं बीजेपी का है, वहां भी लगातार बम्पर भर्तियां आ रही हैं। और दिल्ली में भी भर्तियां आ रही हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या ये अंधे हो गए हैं? क्या बिल्कुल दिमाग इनका काम नहीं करता है कि हम कर क्या रहे हैं? स्टेटमेंट देने नहीं आती इनको, बोलना कुछ नहीं आता। हमारे ऊपर इस तरह के मुख्यमंत्री यदि थोप दिए जाते हैं। शिक्षा मंत्री निराला अनपढ़ आदमी है, उसको 50 बार हम मिले, उसको समझ में नहीं आता। वो बोलता व्हाट इज ए स्टेट। हमें तो शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है, हम दिहाड़ी पे लगा लेंगे। एक बात का जवाब दीजिए, आप प्लम्बर का काम प्लम्बर को दोगे, इलेक्ट्रिशियन का काम इलेक्ट्रिशियन को दोगे, क्या एक शिक्षक का काम दिहाड़ी वाले मजदूर से आप दे सकते हो? बोलते हैं जी हमें तो 10,000 में, जब हमारा 9,000 में कौशल विकास के तहत काम चल रहा है तो हम आपको 40,000 क्यों देंगे? इस तरह की स्टेटमेंट एक शिक्षा मंत्री जब देता है तो क्या हम उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ मान सकते हैं? क्या हम यस बिल्कुल इतना मतलब तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, मतलब मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। हम तो सिर्फ एक मीडिया के आगे गुजारिश कर सकते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो बुलंद की जाए और इस प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको नष्ट होने से आप ही बचा सकते हैं, आप ही हमारी आवाज़ बन सकते हैं। आपने ही इस जो प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बचाना है, इसके लिए हम निवेदन करते हैं। विपक्ष के जो नेता हैं उनसे कोई बातचीत हुई है, वो कुछ क्या रही इस बारे में? देखिए, हम तो नेताओं से भी मिले हैं। अभी जैसे बहन श्वेता ने कहा, ये तो सिर्फ नेतागिरी करते हैं। लीडर बनो आप। मैं ये कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दो कि लोग आपको क्रेडिट दें, वाहवाही दें। सरकारी जो मंत्री हैं उनसे दायित्व मिले हैं, लेकिन जो उनके विपक्ष के नेता हैं कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करते हैं, उठाते हैं। बिल्कुल, देखिए जो हमारी आवाज को बुलंद करेगा, हम हर एक उस व्यक्ति से मिलेंगे जो हमारे हितों की रक्षा करने के लिए हमारी आवाज को बुलंद करेगा। हम हर एक उस आदमी से मिलेंगे, उस नेता से मिलेंगे, चाहे वो नेता है चाहे वो नेता प्रतिपक्ष है। और मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ शिक्षा के प्रति, शिक्षा जगत के प्रति, शिक्षकों के प्रति। मैं मुद्दे उठाती रही हूँ, भ्रष्टाचार, नौकरियों में भ्रष्टाचार, इन सब के। और आज मैं शिक्षकों के साथ यहाँ रोहतक में एसएनएस में मौजूद हूँ। ये पीसी इसलिए की है हमने क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीर हैं शिक्षा को लेकर। जो 4803 स्कूल बंद होने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत झूठ बोला गया है, बरगलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा ना वे टीचर्स को बुला रहे हैं बात करने के लिए, ना किसी से बात की जा रही है, एक खाना पूर्ति सी की जा रही है।
जो लेक्चर एसोसिएशन है वो इतने बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम मिलके बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये चीज़ें थोपी क्यों जा रही हैं कि एक डिसीजन उन्होंने ले लिया, बस वो नीचे कन्वे किया जा रहा है हमें, और हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है, ना हमसे बात की जा रही है। तो हम इसके बिल्कुल संपूर्ण विरोध में हैं। अब हम गांव-गांव जाके प्रदर्शन करेंगे। गांव वैसे भी अपने अपने स्कूलों के बाहर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनकी नीतियों के खिलाफ हैं टोटली, और स्कूलों को हम ताले नहीं लगने देंगे, किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे। ये हमारा मैसेज। बिल्कुल है। स्कूल काफ़ी बंद हो चुके हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग गांव-गांव जाएंगे और उसको जो है उजागर करेंगे इन सब नीतियों को? जी, हम लोग जागरूक करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं काफ़ी समय से जागरूक कर रही हूँ। कल मैं हसला वालों के उनके उस पर भी गई थी, आंदोलन पे भी गई थी, जहाँ वो बैठे हुए हैं। टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि मिल लो हमसे, बात कर लो हमसे, हम स्टेक होल्डर्स हैं। जो स्टेक होल्डर है, जिसके लिए नीति बनाई जाती है, जो बच्चे हैं, जिनके अभिभावक, जिनके लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं करके डिसीजंस लेते हैं? आप थोपते क्यों हैं बाहर से? ऊपर से आपने कुछ कर दिया है। 4803 स्कूल बंद हो गए। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ये बता दें हमें कि कितने ठेके खुले हैं दारू के। आशय पत्र जो दारू के ठेके खुलने के लिए 15 लाख रुपए होता था, वो 1 लाख रुपए कर दिया। उनके लिए तो आपने बड़ी चीज़ें ईजी कर दी हैं। सारी सारी चिराग योजना से आपने प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोल दिया है। और हमारे स्कूल 4803 स्कूलों का बंद होना, अब ये कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं, अब 14,503 से स्कूल रह गए केवल 9700, लेकिन हमने 120 ही मर्ज किए हैं। ये कौन सा गणित है भाई? अपने मुंह से कहते हैं कि हमने एक क्या कहते हैं, बिल्डिंग के स्कूल ही मर्ज किए हैं। अपने मुंह से ये चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन फिर इनकी लिस्ट आती है 105 स्कूलों की, जो 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हैं, उन्हें ही मर्ज किया जाएगा। ये कह रहे हैं किसी भवन को ताला नहीं लग रहा, तो वो जो मर्ज कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी भवन को तो ताला लग रहा है। कहते हैं लड़के और लड़कियों के स्कूलों को मर्ज करेंगे, कोएड बनाएंगे, तो एक भवन को तो ताला लग रहा है। तो झूठ क्यों बोल रहे हो प्रदेश की जनता को कि ताले नहीं लग रहे हैं, स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं? तो आपका क्या मानना है कि स्कूल बंद क्यों करने जा रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन। स्कूल में भी प्राइमरी के स्कूल सबसे ज़्यादा बंद होना, जहाँ से शुरुआत होती है बच्चे की, वो बंद होना वो बड़ा गंभीर है अपने आप में। और प्राइवेटाइजेशन मैं क्यों कहूँगी इस चीज़ को? मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिए, वहाँ पे फीस बढ़ गई है, वहाँ पे 2-2 ढाई हज़ार रुपये अब एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ती है। तो वो बच्चे क्या, अभिभावक क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि प्राइवेट की भी आसपास ही है, क्यों ना प्राइवेट में ही पढ़ा लें। धीरे धीरे वो ख़त्म होगा सिस्टम। यहाँ पे स्कूल गोद दिए जा रहे हैं। गोद देने का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? स्कूल गोद क्यों दे रहे हैं? और किनको? उद्योगपतियों को। कारण सरकार क्या स्कूल संभालने में अक्षम है? खुद नहीं संभाल सकते हैं? अपने स्कूलों को बढ़िया नहीं बना सकते हैं? IIT है, IIM है, JNU, ये भी तो सरकारी संस्थाएं ही हैं। यहाँ पे तो एडमिशन लेने के लिए मरते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो स्कूलों को बंद कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उन्हें या तो प्राइवेटाइज करना है, या गोद देना है, या कुछ उनके बहानों के साथ कुछ ना कुछ करेंगे। एग्जैक्टली ये चीज़ सच में ऐसी है कि भाई हम जा रहे हैं गुलामी की तरफ, हम वापस नहीं पे जा रहे। स्कूल मर्ज किए। अब यहाँ पे हम आंकड़ों का खेल देखते हैं। 8 सालों में 120, जो समझ में नहीं आया, 120 ही मर्ज किए इन्होंने, तो 4803 कैसे खत्म हो गए? और उसमें भी कहते हैं कि 42 रीओपन। कोई हमें समझाए। सरासर झूठ चल रहा है सरकार की तरफ से, सरासर बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सोच रहे हैं प्रदेश की जनता बेवकूफ़ है, हम जो भी बोल के चल जाएंगे, सब के सब लोग उसमें संतुष्ट हैं। लेकिन जिन्होंने ट्रांसफ़र ड्राइव में नो किया है, उन लोगों का भी ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो मान लीजिए कोई स्कूल है, यहाँ पे साइंस की पोस्ट कैप्ट कर दी, इसका मतलब यहाँ से साइंस के टीचर का तबादला कहीं और तो हो जाएगा, लेकिन उस स्कूल में कोई और साइंस का टीचर नहीं आएगा। क्यों भाई ख़त्म करना चाह रहे हो? ऐसे ऐसे विषयों की पोस्ट कैप्ट की गई है, साइंस की, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, जो सबसे ज़रूरी विषय होते हैं। मिडिल स्कूल तो ख़त्म जैसे करते हैं, सारी पोस्ट कैप्ट कर दी हैं। 90 स्कूल में बच्चे रहते हैं ना 11वीं 12वीं में, वहाँ पे जानबूझ के 1 या 2 टीचर दिया जा रहा है, 3 टीचर नहीं दिए जा रहे। 3 टीचर दे देंगे तो स्ट्रीम चल जाएगी ना, फिर वहाँ पे दाखिले अपने आप कम होंगे। दाखिले कम होने का हवाला दे के तुम लोग ये कर लेना। उदाहरण मैं देती हूँ, ये कहते हैं ना बंद नहीं हुए, 162 है, लेकिन स्कूल बंद। अध्यापकों की मांग, यहाँ पे मुख्य अध्यापक 1, SS इंग्लिश 2, हिंदी संस्कृत 2, मैथ। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलुका, हथीन, पलवल 380 बच्चे थे 6ठी से 8वीं तक, लेकिन केवल 2 टीचर वहाँ पे छोड़े हैं। GHS उरनाई पे थे, उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया इन लोगों ने। ऐसे इतने सारे उदाहरण हैं, मतलब इतने सारे उदाहरण ये आ रहे हैं बाहर, इन्हें हैं, उनकी रजिस्ट्री करवाई जा रही है। राइट, ये कह रहे हैं स्कूल की ज़मीनें हम स्कूल को ही बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्कूल असली में। हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप इन स्कूलों की बिल्डिंग्स का जो बंद हो रहे हैं, उनका महत्वपूर्ण सवाल है, जो एक सवालों का लिस्ट, 20 सवालों की लिस्ट मैं मीडिया को दूंगी,
जो आप कृपया करके इसे छापे और कृपया करके ये सवाल सीधे सीधे माननीय रिक्रूटमेंट होगी, शिक्षा मंत्री ने कहा 15 से 16,000 रिक्रूटमेंट होगी। असली में रिक्रूटमेंट 38,476 टीचर्स की होनी चाहिए पे आ गई, वो मैं आपको अब बताना चाहूँगी। एक जेबीटी, हम जानते हैं जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी